हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आगे की कहानी शुरू करती हूं कि आपने सुना कि किस तरह यीशु मम्मी और पापा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और भरे हुए कदमों से अपने रूम में आती है, जहां पे वो तकिए को गले लगा के खूब रोती है, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं पड़ती है। और सुबह जब मम्मी उसकी जगाती हैं तो वो थोड़ा सा कहती है कि मम्मी अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, और जब वो नीचे आती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। तो भाई उसे चिढ़ाता है कि वो छोटी आज जो है पूरी रात बात ही करती रही, सोई नहीं क्या। तो यीशु हंस के ऐसे ही मतलब वो कर देती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर इसके बाद वो नाश्ता करके अपनी दादी के रूम में जाती है, जहाँ पे दादी कोई किताब पढ़ रही होती हैं और वो दादी के पैर पे सर रख के यूं ही लेट जाती है। तो दादी उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, तो कहती कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही दिल कर रहा था। तो वो मतलब फिर उसके बालों में हाथ उंगलियां चल मतलब करने लगती हैं, उंगलियां फेरने लगती हैं प्यार से। तो दादी समझ जाती है कि यीशु किसी बात को लेके परेशान है। तो वो ऐसे ही उससे कहते हैं कि बेटा, हर इंसान की लाइफ में संघर्ष होता है। कभी उसे बेटी बन के करना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए, तो कभी माँ बन के, कभी बहू बन के, और कभी जो है एक पत्नी बन के। और जो है एक स्त्री को कभी नहीं घबराना चाहिए कि उसके लाइफ में इतना संघर्ष है तो वो कैसे करेगी, बल्कि भगवान ने प्रभु ने उसे इतनी शक्ति दी है, उसके प्यार की शक्ति। वो उस प्यार से हर परेशानी, हर परिस्थिति को झेल सकती है। तो यीशु कहती है दादी, इतना कठिन किरदार क्यों है बेटियों का, क्यों एक बेटी को संघर्ष करना पड़ता है, क्यों एक पत्नी बनने के पत्नी के स्थान पे संघर्ष करना पड़ता है, क्यों जो है इतना परेशानियां हैं। तो दादी कहती है बेटा, अगर इंसान की लाइफ में संघर्ष ना हो तो लाइफ बेकार है, और आप मतलब आप हर संघर्ष जीत सकते हो। बस इतना ख्याल रखना कि एक औरत की लड़ाई हमेशा प्यार से होती है और वो प्यार से ही जीतती है। तो यीशु और दादी की बातें होती रहती हैं ढेर सारी, हर तरफ। यीशु कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि उसे पता था कि घर वाले चाहते हैं कि उसे ना पता चले कि उसकी दादी का घर बिक रहा है। तो यीशु उदास तो हो जाती है, और 2-4 दिन बाद फिर जो है शोभित आता है उसे लेने, और घर वाले इसका खूब स्वागत करते हैं और गिफ्ट और मिठाइयाँ सब देकर शोभित और यीशु को विदा करते हैं। और जो है यीशु जब घर पहुंचती है तो कमरा उसका बिखरा रहता है, वो पहले कमरा सही करती है, फिर जो है आके इंदू जी का हाथ बटाती है। और पर वो जो कुछ भी बनाती है या जो कुछ भी काम करती है, इंदू जी को उसमें कमी ही नज़र आती है। हर बात पे पूछते हैं तुमने कुछ नहीं सीखा क्या, तुम्हें जो है तुम्हारे मायके में कुछ नहीं सिखाया गया, तुम कैसे रहती थी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि लड़की हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और लड़कियों को भी कामकाज सीखना चाहिए। यीशु सोचते कि क्या है, मैं जो भी करती हूँ मम्मी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसा क्या करूं जो मम्मी जी को पसंद आए। वो भरसक प्रयास करती है, पर हर बात में हिंदू जी को कुछ ना कुछ कमी निकालना ही रहता है। तो ये बात वो अपने पति शोभित से कहती है कि मैं कैसे करूं, कैसे एडजस्ट करूं, कैसे इस माहौल मतलब मम्मी जी को खुश रखूं। तो शोभित कहता देखो यीशु, ये तुम्हारी और मम्मी की बात है, इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, और मम्मी जो कहती हैं वो हमेशा सही कहती हैं, तो मैं उसमें उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तो यीशु सोचती है कि मतलब अब मैं कैसे क्या करूं, हस्बैंड भी नहीं साथ दे रहे हैं, कम से कम उन्हें तो मुझे समझना चाहिए, मुझे अपने परिवार के बारे में बताना चाहिए। मेरे लिए माहौल नया है, पर वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं कि मैं मम्मी जी को कैसे खुश रखूं। और वो इन सब बातों को लेकर प्लस दादी की बातों को लेकर बहुत परेशान रहती है। तो ये बातें उसके ससुर जी नोटिस करते हैं। तो एक दिन वो यीशु को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा, मैं जानता हूँ इंदू का व्यवहार थोड़ा सा रूखा है, वो दिल की बुरी नहीं है, बस ये है कि हर चीज़ उसके मन का ना हो तो वो गुस्सा हो जाती है, तुम भी समझ जाओगी धीरे धीरे, पर बेटा मैं जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लोगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंदू तुमसे बहुत प्यार करेगी। तो यीशु सर हिलाती है कि जी पापा, और फिर इसके बाद वो अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन होता है कि एक दिन जो है शोभित के पापा शहर से कहीं बाहर गए होते हैं,
और इंदु जी को हल्का सा बुखार आता है। तो यीशु से कहते हैं कि बेटा मैं रूम में जा रही हूँ और मुझे हल्का बुखार है, मैं बाद में नाश्ता करूँगी। तो यीशु किचन में काम करती रहती है। खाना बनाने के बाद वो सोचती है कि मम्मी जी को कुछ खिला दे, देखें क्या है, उनकी तबीयत कैसी है। तो वो कमरे में जाती है तो इंदु जी से मना कर देती, कहती बेटा नहीं अंदर मत आना, मुझे चेचक हो गया है और तुम आओगी तो तुम्हें भी हो जाएगा, इसलिए तुम अंदर मत आना। पर यीशु कहना उनका नहीं मानती, वो उनके पास जाती है, उनका टेम्परेचर चेक करती है, उनको जो है बुखार बहुत तेज़ रहता है, तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करती है और दादी से बात करती है कि दादी इसमें कैसे क्या किया जाता है। तो दादी इसकी बताती हैं कि नीम की पत्ती वगैरह रखो बेटा, और बुखार जो है सर पे जो है ठंडे पानी की पट्टी रखो। तो वो सब कुछ करती है। डॉक्टर आते हैं, दवा देते हैं। शाम को शोभित आता है तो पूछता है कि मम्मी कहाँ हैं। तो यीशु बताती है कि मम्मी जी को चेचक हो गया है और जो है इस वजह से वो कमरे में हैं। तो शोभित कहता मैं तो माँ से मिल नहीं सकता हूँ 4-5 दिन, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है और मैं मम्मी से मिलने जाऊँगा तो मुझे भी हो जाएगा। और तुम भी देखो अब रूम में मत आना और गेस्ट रूम में ही कहीं सो जाना या घर में कहीं सो जाना, लेकिन मेरे रूम में मत आना, क्योंकि ये चेचक के दाग बहुत बेकार होते हैं और अगर जिसको हो जाते हैं वो दाग जल्दी नहीं जाते। मैं 4-5 दिन बाद मम्मी से मिल लूँगा। तो ये सारी बातें इंदु जी सुन रही होती हैं। वो सोचती हैं कि मतलब उनकी आंखें भर जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये मेरा बेटा जिसके लिए मैं हर इंसान से लड़ जाती थी, जिसके लिए मैं यीशु को इतनी खरी खोटी सुनाती थी, वो बेटा आज मुझसे मिलने के लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि कहीं उसे मेरी बीमारी ना लग जाए। ये सारी बातें सुनकर इंदु जी की आंखें खुल जाती हैं कि और यीशु जिससे वो हर समय ताना दिया करती थी, वो उनकी मतलब जी जान से लगी हुई है उनकी सेवा करने में। ये सारी बातें इंदु जी के दिल में लगती है कि जो है मतलब एक बहू बेटी की तरह लगी हुई, और बेटा जो है बोल रहा नहीं मम्मी से मैं अभी 4-5 दिन बाद मिलूँगा। तो फिर इसके बाद फिर जो है यीशु जी जान से लग के उनकी सेवा करती है। वो कुछ हल्का फुल्का सही हो जाती हैं, मतलब बुखार वगैरह अब नहीं रहता है, दाग हल्का रहता है। और यीशु को जो भी उसकी दादी ने बताया था जो करने के लिए, वो सब कुछ करती है। खाना सादा बनाती उनके लिए, और जो है टाइम से दवा देना, टाइम से उनकी केयर करना, उन्हें सब कुछ स्वच्छ रखना पूरा। तो एक दिन वो सोई हुई होती हैं, उनका चद्दर नहीं हटा रहता है, तो वो यीशु सारा काम घर का ख़त्म करके आती है और उन्हें चद्दर उड़ा के अपना बिस्तर उन्हीं के कमरे में वो लगाती है। उस टाइम पे वो वहीं पे सोती है कि रात में मम्मी जी को कोई ज़रूरत पड़े तो कम से कम वो आवाज़ ना उन्हें देना पड़े, वो तुरंत उनके लिए सामान ले आए। तो वो वहीं पे बिस्तर लगा के सो गई होती है। इंदु जी जाग रही होती हैं, उसे देखती हैं बड़े प्यार से और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और फिर वो सही हो जाती हैं। कुछ दिन बाद यीशु के ससुर भी आ जाते हैं शायद, और इस समय वो इंदु के व्यवहार को देख के चकित हो जाते हैं, क्योंकि इंदु जी हर वक्त यीशु से लाड लगाती रहती हैं। अगर शोभित उन्हें कुछ यीशु को कुछ बोलता है तो तुरंत शोभित को डांटती हैं, और जो है यीशु को जैसे एक बेटी को प्यार किया जाता है वैसे वो प्यार करती है। सब देख के यीशु के ससुर की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, ये कैसे परिवर्तन हो गया। तो वो समझ जाती हैं कि मेरी बहू ने ही कुछ कमाल किया होगा। तो कुछ दिन बाद पर यीशु का चेहरा उतरा रहता है। कुछ दिन बाद यीशु का बर्थडे आता है और सब लोग यहाँ पे घर पे तैयारी कर रहे होते हैं, पर यीशु एक दिन अपनी सहेली से मिलने ही चली जाती है उसके पहले। तो वहाँ पे जो है उसकी सहेली के द्वारा पता चलता है कि उसकी दादी का घर बिक गया। यीशु भरभरा के रोने लगती है सहेली के गले रख के, और कि उसकी दादी का वो प्यारा सा घर जिसमें दादी की जान बसती थी वो घर बिक गया। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और भरे मन से वो घर आती है। यहाँ पर उसके बर्थडे की तैयारी हो रही होती है, दूसरे दिन उसका बर्थडे होता है। तो उसके सास ससुर सोचते हैं कि क्या हुआ, इसे क्यों इतनी दुखी है। फिर जैसे ही दूसरे दिन यीशु मतलब अपने रूम से नीचे आती है, शोभित उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। और जो है फिर इसके बाद उसके मम्मी पापा इंदु जी और उसके ससुर जी उसको बर्थडे विश करते हैं और एक लिफाफा उसे पकड़ाते हैं।
वो पैर छूती है दोनों लोगों के और लिफाफा डाइनिंग टेबल पे रख के आगे ही बढ़ने वाली होती है कि उसके ससुर कहते हैं बेटा एक बार गिफ्ट तो खोल के देख लो। तो इंदु जी कहती हैं यही तो जो है कब ये भी नहीं सीखा कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट जो है खोल के देख तो लें कि उसने क्या किया दिया है। तो वो ईशू वापस आती है, वो जैसे ही गिफ्ट खोलती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ये क्या। और वो फिर तुरंत दौड़ के इंदु जी के गले लग के रोने लगती है। तो इंदु जी उसे चुप कराती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा पे बहुत दबाव डाले हैं, बहुत जो है हर चीज़ के लिए कहा है, पर बेटा गलती सुधारी भी जाती है और मैंने वही कोशिश की है अपनी गलती सुधारने की। और जो है मतलब मैंने कोशिश किया है। और अगर मैं तुम्हारे पापा को पैसे देती और तो वो ना लेते, क्योंकि ये होता है कि बेटियों के ससुराल से पैसे नहीं लेते हैं लोग। तो मैं मतलब मुझे यही रास्ता दिखा, ये तुम्हारी दादी का बहुत प्यारा घर था और मैं तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी सहेली से बात करते हुए मैंने ये चीज़ें सुन ली थी, तुम्हारे चेहरे पर ये भाव देख लिया था, तुम बहुत दुखी थी। तुम अपनी सहेली से जब बात कर रही थी तो मैंने ये बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारे पापा से ये बातें कही तो उन्होंने ये खरीद कर तुम्हारी दादी के नाम कर दिया है और ये गिफ्ट तुम अपने हाथों से अपनी दादी को देना। यीशु को लगता है जैसे उसे सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हैं, उसका परिवार उसे इतना समझता है और जो है आज वो सफल हो गई, उसका संघर्ष आज सफल हो गया। सारी बातें फिर इसके बाद वो गले उनके लगती हैं, उनके पैर छूती हैं और बस यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई गलती हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने कैसे लिखा है। और मैं आगे भी आप लोगों को कहानियाँ सुनाने की कोशिश करूँगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ। और हमारे जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी कहानियों को मुझे इतना समझा, मेरे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिनमें सर डॉक्टर मनीराम वर्मा हैं और वो मेरे आदर्श हैं, और इमरान सानू सर जी हैं और कुमकुम सिन्हा मैम हैं और रीना बानो मैम हैं, मिश्रा रानू जी हैं और लकी राय श्रीवास्तव जी हैं, दीपा वर्मा जी हैं, म्यूज़िक एंड नेचर लवर विद अनवी जी हैं, रोमी पटेल सिस्टर हैं हमारी और शालिनी चंद्रा मैम हैं जिन्होंने मेरी कहानी को बहुत पसंद किया, और अर्जुन कश्यप जी जिन्हें मेरी कहानी में अपनी सिस्टर की कहानी दिखी, थैंक्स सर। सुनीता पटेल मैम हैं, अंकिता जी हैं, पंकज जी हैं, उर्मिला यादव मैम हैं और अल्फुद्दीन अंसारी सर हैं, एकता वर्मा मैम हैं, लक्ष्मी देवी जी हैं, प्रतिभा वर्मा मैम हैं, आदेश उत्पल जी हैं, विकास वर्मा जी हैं। इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने कमेंट में मुझे बताया कि मैंने कैसे लिखा है और मैं मुझसे जो भी गलती होगी मैं आगे कहानियों में और अच्छा लिखने के लिए कोशिश करूँगी। और एक रिक्वेस्ट और है आप सब लोगों से, प्लीज़ हमारा वॉच टाइम बढ़ाइए। हमारे विकलांग ट्रस्ट साथी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी दिव्यांगम चैनल पे सर लोग आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। आप लोगों के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उन्हें देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दिव्यांगम को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। थैंक्स।